नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपके सामने बात करूंगा इंडिया के नंबर वन माइनिंग कंपनी के बारे में। देखिए, माइनिंग इंडस्ट्रीज में अगर कंपनीज को देखेंगे तो अलग अलग सेक्टर वाइज होते हैं। सेक्टर मतलब कोई मतलब एल्यूमिनियम माइनिंग करते हैं, कोई जिंक माइनिंग करते हैं, कोई क्रूड ऑयल माइनिंग करते हैं, तो साथ ही साथ कोई कोयला का भी माइनिंग करते हैं। तो मैं आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो इंडिया के नंबर वन कंपनी है, और उसका कोई कंपटीटर देखा जाए तो उतना स्ट्रांग भी नहीं है। तो कंपनी जो है टोटली एक गवर्नमेंट कंपनी है, मतलब एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है। तो कंपनी का नाम आपने गेस कर ही चुके होंगे, कंपनी का नाम है कोल इंडिया। तो कोल इंडिया के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि कोल इंडिया एक बहुत बड़ा अपडेट दे चुके हैं। और इस अपडेट के कारण कोल इंडिया में आज के दिन कितना शानदार आपको रैली देखने को मिला। तो देखिए, एक्चुअली जब कंपनी कोई फाइनेंशियल रिजल्ट आते हैं, तब वहां से पता चलता है कि कंपनी एक्चुअली किस तरीके से काम कर रहा है और किस तरीके से वो फ्यूचर में भी काम कर सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगा इसी के ऊपर, मतलब कोल इंडिया के ऊपर। तो कोल इंडिया ने किस तरीके से परफॉर्मेंस किया और किस तरीके से परफॉर्मेंस वो फ्यूचर में भी कर सकते हैं, उसका एक अंदाजा आपके सामने यहाँ पे पब्लिश किया गया है। तो वीडियो को पूरा देखिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन, आईपीएस के बारे में जानना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। और मैं कुछ दिनों के बाद ही टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बताऊंगा, जिस टेक्निकल चार्ट चार्ट के ऊपर हमारा टीम आपको टेलीग्राम में कॉल देते हैं। तो नीचे टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, जाकर एक बार ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी कौन सा है मैं आपको बता दूं। कोल इंडिया, जो मैं पहले बता चुका हूँ, ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, मतलब एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है, एक पीएसयू कंपनी बोल सकते हैं। तो कोल इंडिया के जो टोटली मतलब प्रोजेक्ट है वो टोटली कोल माइनिंग के हैं, मतलब माइनिंग इंडस्ट्रीज में कोल का ज़्यादा से ज़्यादा काम हो मतलब किया जाता है। और कंपनी का जो प्रोजेक्ट है आप सभी जानते हैं, कोयला इतनी ज़्यादा डिमांडेबल है। और आप सभी जानते हैं कोयला इंडिया में करीबन करीबन 67% जितने सारे मतलब पावर सेक्टर है, जितने सारे पावर मतलब पावर जनरेट करने वाला कंपनीज है, उनमें से देखा जाए तो कंपनी ऑल ओवर 60% उसका टोटल प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। मतलब आप ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, इस तरीके से हाइड्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट, इस तरीके से प्रोजेक्ट को एक साथ जोड़ेंगे तो 67% से भी ज़्यादा कोल का माइनिंग किया जाता है, कोल का ही यूज किया जाता है पावर जनरेट करने के लिए। तो एक बहुत बड़ा, मतलब अभी भी इंडिया में बहुत बड़ा स्ट्रॉन्गनेस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज कर किया जाए, मतलब सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है कोयले को। और एक बात मैं ये भी बताने वाला हूँ, कोयला आज शायद वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जा रहा है, फ्यूचर में उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ग्लोबल जो वार्मिंग है, इसके लिए कोयला भी एक कारण है। तो इस कोयले को धीरे धीरे कम करने का प्रेशर ऑब्वियसली है वर्ल्ड मार्केट में, क्योंकि ग्रीन हाउस जो है वो दिन के दिन मतलब खत्म हो रहा है। तो इसलिए इंडिया में जो गर्मियाँ है वो बढ़ते जा रहा है। तो ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो इसके लिए कोयला को डिमांड जितना भी हो धीरे धीरे कम करने का कोशिश जरूर करना चाहिए गवर्नमेंट को, तो उसी का कोशिश कर रहा है। तो इसलिए ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखे हुए है। तो फिर भी अभी देखा जाए तो फिलहाल के लिए कोल का डिमांड ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, और कोल का डिमांड हमेशा रहेगा। और बाहर की कंट्री से बहुत ज़्यादा परसेंटेज कोल का माइनिंग किया जाता है, मतलब इंपोर्ट किया जाता है। और इंडिया में भी कोल का माइनिंग किया जाता है। तो इस कंपनी के मतलब अभी फिलहाल का जो सिनेरियो है वो कितना स्ट्रांग है, चलो उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। तो कंपनी कितना स्ट्रांग है वो इस बार कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट देखकर ही आपको पता चल जाएगा। तो एक्चुअली आप देखेंगे तो टोटल कंपनी के जो रेवेन्यूज है, मतलब टोटल इनकम के बारे में बात करूँ, तो 36,000 करोड़ का टोटल में, देखिए मैं यहाँ पे मैं राउंड फिगर आपको बताऊंगा, थोड़ा सा फ्रिक्शन इधर उधर होगा। तो 36,000 करोड़ का टोटल इनकम किया, जो पिछले बार कितना था 34,400 करोड़ का, पिछले सालों में था 25,900 करोड़ का। तो यहाँ पे करीबन करीबन 10,000 करोड़ ज़्यादा कंपनी ने 10,000 करोड़ से आसपास कंपनी ज़्यादा यहाँ पे इनकम को ग्रोथ किया। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है कोई भी कंपनी के लिए। और
एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो एक्सपेंस कितना कंट्रोल में है, वो भी आपको देखना है। देखिए यहाँ पे जो एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो सबसे ज़्यादा कंपनी के ज़्यादा मतलब कॉस्टिंग हो जाता है, सबसे ज़्यादा एक्सपेंस होता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स जो एक्चुअली मटेरियल का जो कॉस्ट, इसका जो मेन मटेरियल्स है, वो सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर की कंट्री से भी इंपोर्ट किया जाता है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा चार्जेस पड़ जाता है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं चार्जेस इन इन यहाँ पे देखिए इन इन्वेंटरीज जो फाइन शोल्डर है गुड्स एंड वर्क्स, मतलब सबसे ज़्यादा चार्जेस क्या मतलब पड़ जाता है इसके ऊपर, जो इसका इन्वेंटरी, इसका जो प्रोडक्ट है उसको मतलब खरीदने के लिए। और यहाँ पे देखिए एम्प्लॉई के ऊपर भी एक्सपेंस है, साथ ही साथ पावर एक्सपेंस भी है, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कॉर्पोरेट सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंस है उसके ऊपर भी एक्सपेंस देखने को मिला। और साथ ही साथ देख सकते हैं रिपेयर्स के है, यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन भी के ऊपर भी एक्सपेंस है, फाइनेंस के भी एक्सपेंस है, और भी बहुत सारे यहाँ पे देखिए राइट ऑफ की भी एक्सपेंसेस है, तो बहुत सारे एक्सपेंस है। सारे एक्सपेंस को एक साथ जोड़कर कंपनी का टोटल जो एक्सपेंस हुआ वो 23,900, जो पिछले बार 25,000 था, पिछले सालों में 21,000 था। इसका मतलब कंपनी इस बार इनकम भी अच्छा किया और एक्सपेंस को भी कंपनी देखा जाए तो बहुत कम किया। और अभी कंपनी का जो टैक्सेस है उसको भी कंपनी को पे करना पड़ा। तो टोटल टैक्सेस का जो एक्सपेंस है यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके बाद आते हैं कंपनी का प्रॉफिट के रेशियोज। तो कंपनी ने इस बार धमाका किया ऑब्वियसली प्रॉफिट में, करीबन करीबन 2 गुना से भी ज़्यादा कंपनी का 2 गुना 3 गुना के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट किया। अराउंड अराउंड आप देखेंगे तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 179% का टोटल इनकम ग्रोथ हुआ। तो टोटल जो प्रॉफिट है वो जम हुआ 179%, जो मैं आपको थंबनेल में दिया। तो 179% का जम हुआ, बहुत तगड़ा प्रॉफिट जम हुआ, क्योंकि आप देखेंगे तो 3000 से डायरेक्ट बन चुका है 8800, जो पिछले बार था 6700। इसका मतलब कंपनी का जो इनकम का जो ग्रोथ है वो बहुत शानदार ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला, और बहुत अच्छी तरीके से कंपनी का यहाँ पे ग्रोथ मेंटेन देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से आप कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको मतलब बहुत ज़्यादा चेकआउट करना होगा कि एक्चुअली कंपनी में कितना दम है। तो जरूर कहूँगा कंपनी में ऑब्वियसली दम तो जरूर है, फिर भी क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा एक फैक्टर वाले बात होते हैं। तो कंपनी का बेसिक अर्निंग जो है वो अर्निंग पर शेयर है 14 रुपीज़, जो पिछले बार था करीबन करीबन 11 रुपीज़ के आसपास, पिछले साल में तो ओनली 5 रुपीज़ के आसपास था। तो सब चीज़ अच्छी होने के बाद भी इस कंपनी के जो कुछ वीक पॉइंट्स है वो है कंपनी देखिए गवर्नमेंट, ये सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट्स है इस कंपनी का, गवर्नमेंट कंपनी है। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कंपनी में ज़्यादा कर्जा है, बिल्कुल भी नहीं, कंपनी इतना खास है क्योंकि कंपनी का जो डेप्थ है वो 3,500 करोड़, मतलब कंपनी आप डेप्ट फ्री बोल सकते हैं, क्योंकि इसका एनुअल इनकम आप देख सकते हो 17,300 करोड़ के आसपास, हाथ में कितना 30,000 करोड़ तक कैश भी है। कंपनी की मार्केट कैप देख लिए, कोई छोटा मोटा नहीं है, ब्लू चिप कंपनी है, 1 लाख करीबन करीबन 35,000 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी का मार्केट कैप है। हर चीज आपको पॉजिटिव दिखेगा, जैसे रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आपको बेस्ट लेवल में दिखेगा, बेस्ट लेवल में। तो बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस कंपनी कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव में है, प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव में है, हर चीज आपको पॉजिटिव दिखेगा। फिर भी कंपनी के ऊपर लोग, मतलब आप इन्वेस्टर के बारे में बात करो, देखिए इन्वेस्टर कितना, एफआईएस उतना एग्रेसिवली इन्वेस्ट नहीं किया 6%, डीएस कितना 22%, पब्लिक कितना 4%, प्रोमोटर कितना 66%। तो यहाँ पे जो डीएस है ऑब्वियसली इसके अंदर आपको एलआईसी सबसे ज्यादा होल्डिंग देखने को मिलेगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इस तरीके से कंपनी के ऊपर ज्यादा निवेश करते हैं 11%, क्योंकि इस तरीके से कंपनी से एक एक फंडिंग का जरूरत होता है, वो फंडिंग एलआईसी ही फुलफिल किया मतलब कर देते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी का एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से क्या मिलता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देते हैं, बहुत बार डिविडेंड देते हैं, साल में करीबन करीबन 3-4 बार करके डिविडेंड कंपनी आपको दे ही देते हैं। और वो भी कोई छोटा मोटा डिविडेंड नहीं, 5 रुपया, 9, 10, साढ़े 7 रुपीज, इस तरीके से कुछ डिविडेंड आपको मिल जाता है। तो और कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया। और आपको रिटर्न के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी आपको कुछ भी रिटर्न नहीं दिया, सिर्फ एक साल में तगड़ा रिटर्न दिया, 53% का रिटर्न, बहुत तगड़ा रिटर्न है एक साल में। उसके बाद आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म विजन में तो कोई भी आपको रिटर्न नहीं मिला। तो क्या लास्ट में एक बात कहूंगा, क्या कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, देखिए आपको चार्ट पैटर्न देखकर ही पता चल जाएगा कि इस कंपनी में क्या दम है क्या नहीं है।
2019 में इसका करीबन करीबन इसका प्राइस रेंज था करीबन 300 रुपीज के आसपास। आज वो करीबन करीबन 200 के आसपास चल रहा है। तो कंपनी लगातार गिरते गए, कभी भी कंपनी अप टेन में नहीं गया। कंपनी को अप टेन होना चाहिए था, कंपनी डाउन टेन में है। इसका मतलब लोग इसके ऊपर इंटरेस्ट उतना ज्यादा नहीं दिखाते हैं जितना इंटरेस्ट लोग को दिखाना चाहिए था। अगर ये प्राइवेट कंपनी होता तो बहुत ज्यादा तगड़ा परफॉर्मेंस करता। आप माइनिंग कंपनी वेदांता के भी देख लीजिए, वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो सेम टू सेम कोल इंडिया के ऊपर भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस फ्यूचर में होगा कि नहीं होगा वो तो अलग बात है। फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले आप दो बार सोच लेना, क्योंकि इस तरीके से कंपनी आपको रिटर्न देने का पॉसिबिलिटी बहुत कम है। क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी के हाथ में जितने टाइम रहेगा उतना ही इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर भरोसा नहीं करेगा और इस कंपनी का उतना ग्रोथ भी नहीं होगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।